अम्मी मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि अचानक से आपका इरादा कैसे बदल गया। अचानक से नहीं, ये बात तो कई अरसे से जहन में थी, लेकिन बस अना की वजह से इनकार करती रही। चले अम्मी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बस बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बस खुश रहो। बहुत दुख देख लिए, अब खुशियों में भी तो हमारा हिस्सा होना चाहिए ना। ओहो, और अम्मी वो जो लोग बातें करेंगे उसका क्या? पहाड़ में जाए सारे लोग, कुछ दिन बातें करेंगे, फिर नया मौजू मिल जाएगा। क्यों भाई? वैसे अम्मी अब लग रही हैं आप हमारी अम्मी। अम्मी थैंक यू सो मच, मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगी। मुझे पूरा यकीन है बेटा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम आगे क्या करना चाहती हो? भाई मेरा इरादा तो पक्का है, मैंने नर्सिंग का कोर्स करना है और लोगों की खिदमत करनी है। इंशाल्लाह। और तुमने अली? अम्मी काम और बस काम, इसके अलावा कोई सोच मेरे जहन में नहीं आती। तो वो अच्छा अम्मी प्लीज़ अब पुरानी बातें मत करें, और सारा तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा सा नर्सिंग स्कूल देखता हूँ अब। अरे कोई जरूरत नहीं भाई, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अच्छा कौन से कॉलेज में? तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। कोशिश करो, आराम बहुत ज़रूरी है। आराम से पहले कुछ वजाहतें भी बहुत ज़रूरी है। मुझे किसी वजाहत की ज़रूरत मगर मुझे है बात। जब तक तुम खुल के अपनी नफरत का इजहार नहीं कर देते मुझसे, मुझे सुकून नहीं आएगा। मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सका। लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। क्योंकि माहा उस वक्त मुझे हकीकत का पता नहीं था कि तुमने रुबैल का कत्ल नहीं किया। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तो उसे अपनी गाड़ी से हिट किया है। तुम्हें धोखा हुआ था शायद। धोखा? कैसा धोखा? अभी सब पता चल जाएगा। चलो एक काम करते हैं, तो मुझे शुरू से बताओ उस दिन हुआ क्या था, तुम कहाँ थी, तुम वहां कैसे पहुंचे? उस दिन वहां सहन पे जोर डालो, उस दिन हुआ क्या था याद करो, तुम्हें याद आ जाएगा। कोशिश करो, याद आएगा सर। मैं बस तुमको एक बार देखना चाहती थी। वहां पे रुबैल भी थी, वो दुल्हन बनी हुई थी। तुम उसको देख रहे थे, वो तुम्हारी तरफ आगे बढ़ी। बस फिर मैं वहां से निकलना चाह रही थी, तेजी से बस गई, बहुत दूर जाना चाहती थी। और रुबैल तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गई। तुम्हें कैसे पता? मैं बताता हूं कैसे। नहीं, वो कत्ल तो नहीं था। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं रुबैल का कत्ल करूं। वो तो खुद मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने तुम्हारी वो डायरी पढ़ ली थी। कि तुम क्या कह रहे हो? बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ इस वक्त तुम्हारा आराम करना जरूरी है, हम बाद में बात करेंगे। नहीं प्लीज मुझसे अभी बात करें। कहा ना बाद में बात करेंगे, इस वक्त आराम करना जरूरी है तुम्हारा, प्लीज। कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने दिए किया है। थैंक यू।
किस बात के लिए? मेरा सपोर्ट बनने के लिए। आई नो तुम्हें काफ़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ा और मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। मैंने भी तुम लोगों को काफ़ी हर्ट कर दिया ना। कैसे? तुम जानते हो मुझे रुबेल वाले इंसिडेंट का उसी दिन पता चल गया था जिस दिन उसकी डेथ हुई थी। सीरियसली? हाँ, मैं महा को लेकर गई थी बात भाई के घर, लेकिन बारात वाले दिन वो खुद चली गई वहां और वो एक्सीडेंट हो गया। तो ये बात तुम्हें मुझे और मामा को उसी दिन बता देनी चाहिए थी। वो वक्त ऐसा नहीं था रूफी कि हम किसी को इस राज में शामिल करते। हाँ, लेकिन ये अच्छा होता अगर बता देते हैं तो ये सारी नौबत ही ना आती। रूफी, उस वक्त महा काफ़ी डिप्रेशन में थी और मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या वाकई महा ने उसे जानबूझकर नहीं मारा? नहीं, बेटा बस करो, जाओ जाकर आराम करो, थक गए होगे तुम भी। अच्छा लग रहा है अम्मी आपके पैर दबाना। पैर दबाते दबाते कोई मस्का लगाना है क्या? आप जानती हैं मैं ऐसा नहीं हूँ। जानती हूँ मैं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ जाए। और ये बाहर कहाँ से आएगी? जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। अच्छा अच्छा बेटा, वो खुशी से तुम्हारी मुलाकात हुई थी तो क्या हुआ फिर? अम्मी प्लीज, सब खत्म हो चुका है। मैं वो चैप्टर ही खत्म कर चुका हूँ। तुम दोनों के दरमियान जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम लोग बड़ों की सुनते कहाँ हो? मानना तो दूर की बात। चलो खैर, ढूंढो कोई लड़की जो तुम्हारा ख्याल रखे, इस घर का ख्याल रखे। मैं अब अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपके लिए करूंगा। चलो जिसके लिए भी करोगे, कम से कम रौनक तो आएगी मेरे घर में। कोई लड़की है क्या तुम्हारे जहन में? मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पहले से शादीशुदा हो। मैं ये करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ खाला के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। अम्मी वैसे समीरा के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या तुम समीरा से शादी करना चाहते हो? जी अम्मी। मेरे ख्याल में वो इस घर के लिए बेहतर साबित होगी। ये तुम कैसे कह सकते हो अली? अम्मी हम उसे जानते हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है और बहुत ख्याल रखेगी आपका, और यही बात मुझे उसकी अच्छी लगती है। बेटा जो दौर चल रहा है ना, इसमें कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ लेकिन मैं इतना जानता हूँ वो आपका बहुत ख्याल रखेगी, और अम्मी मेरी भी ये टेंशन दूर हो जाएगी कि आपकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। नहीं अली, मेरे लिए तुम नहीं कुर्बानी दो। तुम ऐसी लड़की से शादी करो जिससे तुम खुश हो, जिससे तुम राजी हो। अम्मी अब मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं आएगी जिसे मैं अपने दिल से कबूल कर सकूं। क्या तुम समीरा को पसंद करते हो दिल से? नहीं अम्मी, कभी उस नज़र से उसे देखा ही नहीं है। ये तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वो आपका बहुत ख्याल रखेगी। तो रहने दो बेटा, मेरी खातिर तुम अपनी जिंदगी इस तरह कुर्बान मत करो। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। तुम्हारे आगे तो जिंदगी पड़ी है।
अच्छा अम्मी, ये सब छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपको समीरा पसंद है? क्यों नहीं पसंद होगी, भांजी है मेरी, लेकिन तुम्हारे साथ वो जचती नहीं जैसे कि खुशी। अम्मी प्लीज मत याद किया करें उन लोगों को जो हमें छोड़ के चले गए। अच्छा आप खाला से बात कर लीजिएगा रिश्ते की और उन्हें बता दिएगा कि मैं सिर्फ सादगी से निकाह करूंगा बस। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया, संग तेरे निकले हाय, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। मैं बस तुमको एक बार देखना चाहती थी। अनजान सुकून सा वहाँ पे रुबैल भी थी, वो दुल्हन बनी हुई थी। लेकिन कर पाऊं बयाना सजना। तुम उसको देख रहे थे, वो तुम्हारी तरफ आगे बढ़ी, बस फिर मैं वहां से निकलना चाह रही थी, तेजी से बस गई, बहुत दूर जाना चाहती थी। और रुबैल तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गई। माहा ने रुबैल को जानबूझकर नहीं मारा, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। शुक्र है आज कितने अरसे बाद सबके साथ सुकून से नाश्ता करने का मौका मिला है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, वरना रोज कोई ना कोई मुश्किल और मुसीबत हमारे घर की दहलीज पे खड़ी रहती थी। इंशाल्लाह वैसा नहीं होगा। भाई सबसे ज्यादा मुझे तो फिक्र इबाद और महा की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मालिक ने उनका मसला भी हल कर दिया। हाँ, लेकिन इबाद के एटीट्यूड की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। भाई को मैच्योर हो जाना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। महा को काफी हर्ट किया उन्होंने। आई एग्री बेटा, लेकिन इस टॉपिक पे अब बात नहीं करो, अगर इबाद ने सुन लिया तो फिर नाराज हो जाएगा। खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है, इबाद कोई छोटा बच्चा नहीं है। पहले भी इबाद ने माँ के साथ फजूल जिद लगा के जिंदगी का कितना टाइम जाया किया, और अब भी बेवकूफी करने वाला था। वैसे हमारे घर में सभी जज्बाती हैं, आप क्या, आपके बच्चे भी। ये खुशी और इबाद कोई कम है क्या? लो भाई, तुम्हारी मामा तो इबाद के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वैसे बाबा मेरे वीजे का क्या बना? हाँ, एक दो लोगों से बात हुई है, जल्दी कोई अच्छी खबर आएगी। और हमारे उम्रे के प्लान का? हाँ, वो भी मुझे याद है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि महा और इबाद हनीमून से वापस आ जाएं, तो फिर हम उम्रे पे चले जाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा खुशी? जी बाबा, अच्छा आइडिया है। मैं बात से पूछ लूंगी कि कहाँ जाने का प्लान है इन लोगों का। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। मम्मी, भाई ऑफिस चले गए? हाँ भाई, वो तो सुबह 8 बजे ही निकल जाता है ऑफिस। कह रहा था आज कोई मीटिंग है उसकी। अम्मी, मुझे आज से पहले कभी एहसास नहीं हुआ भाई कितनी मेहनती है ना, हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। बहुत मेहनती बच्चा है मेरा, बस किस्मत से मार खा गया। मम्मी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? और क्या कहूँ बेटा, देखो ना, उसका घर भी नहीं बच सका, कितनी कोशिश की उस बेचारे ने। तो अम्मी, भाई कौन सा लड़की है जो आपको भाई के रिश्ते की फिक्र हो गई है? अरे भाई, चाहे लड़का हो या लड़की, आज के जमाने में ना अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। ये तो है, लेकिन आप परेशान क्यों हो रही हैं? भाई को कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। मिल गई है उसे। हाँ सच्ची? कौन है वो? अम्मी जल्दी बताएं ना। समीरा का नाम लिया उसने। क्या समीरा? अम्मी क्या कह रही हैं आप? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। भाई कहाँ और समीरा कहाँ? हाँ तो क्या हुआ, अच्छी लड़की है, थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन घरदारी में सबसे आगे है वो। पता नहीं तुम्हें क्यों बुरी लगती है। आपकी तो भांजी है ना, आपको तो अच्छी लगेगी। और तुम्हारा उससे कौन सा झगड़ा चल रहा है जमीनों के हिस्सों पर है? तुम इतनी बुरी क्यों लगती है वो? अरे अम्मी, वो बहुत ही मुनाफिक लड़की है,
भाई कितने सोबर हैं और वो एक नंबर की चालाकू मासी है। हमारे तबके की लड़कियां ऐसे ही होती हैं। और तुम तो 2 साल के लिए नर्स बनने चली जाओगी हॉस्टल। फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा तुम्हारे पीछे? लेकिन अम्मी आप जानती नहीं है, वो इतनी चालाक लड़की है, आते ही ना भाई को अपने काबू में कर लेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी अली की कौन सी पसंद की शादी हो गई है, जैसे खुशी से की थी उसने। अरे वो तो मेरी देखभाल के लिए कर रहा है शादी। हाँ देख लें आप, रिस्की लग रहा है। मुझे पता है क्या करना है। तुम ना अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, समझी? क्या दुबई? लेकिन मैं दुबई में, चलो अगर तुम्हें लगता है तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे एक बार अम्मी से पूछना होगा ना, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के बगैर नहीं रह सकता। हाँ ठीक है, बस मैं अम्मी से जाके डिस्कस करता हूँ रात में, फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। महा, एक बात बताओ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना मेरी उस दिन की गलती की वजह से? मैं क्यों नाराज होंगी हमसे? आपने सब ठीक भी तो कर दिया। क्या मतलब? मेरी डायरी जो पढ़ने दी आपने बात को। महा, मैं ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन तुम खुद देखो ना, हालात ऐसे हो गए थे। लेकिन अब सब ठीक हो गया ना तुम्हारे और बार भाई के दरमियान। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कुछ ठीक है या नहीं? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं खुद को इस गिल्ट से आजाद नहीं कर सकती कि मैंने किसी का कत्ल कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। फॉर गॉड सेक महा, वो तुमने जानबूझकर नहीं किया था, भूल जाओ उस बात को। मैं भी खुद को ये धोखा देती रही, मगर अब मुझे समझ आ गया मेरी सजा तो बनती है। इसे नहीं कहते महा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अली, अब तो कब आ रही है खाला? अब मुझे बता देना था। समीरा, ओके फाइन। समीरा, जब देखो इस फोन पे लगी हुई है, जब देखो फोन पे लगी हुई है। कब से आवाजें दे रही हूँ। अम्मा अली से बात कर रही थी, क्यों चला रही हो? क्या हुआ है? क्या बात कर रही थी अली से? अली ने मेरे और अपने बारे में खाला से बात कर ली है। क्या बात की है? शादी की अम्मा, और कौन सी बात? मान गया? हाँ, यही तो जिद थी मेरी। जिद? हाँ जिद। जब से उसने मुझे उस खुशी के लिए ठुकराया था ना अम्मा, तब से मुझे खुशी के साथ साथ अली से भी नफरत हो गई थी। तू अली से नफरत करती है और फिर शादी क्यों कर रही है? बदले के लिए। बदला माफ नहीं करूंगी मैं अली को। कैसे उसने नजरअंदाज कर दिया था मुझे उस खुशी के लिए। अरे तो पागल तो नहीं हो गई? बदले के लिए तो अली से शादी कर रही है। हाँ, अपनी अना की तस्कीन के लिए कर रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे ठुकराया था अब उन्हीं की आखिरी उम्मीद हूं मैं। वैसे कितना बदल गई हो तुम शादी के बाद? बदल तो तुम भी गई हो। इतनी उदास क्यों लग रही हो? बस जिंदगी में हर वक्त खुशी नहीं रहती। सैडली। अच्छा, आंटी बता रही थी कि तुम यूएस शिफ्ट होने का प्लान कर रही हो। ये सब तो किस्मत में लिखा है। वैसे मेरा यही प्लान है कि मैं इस मुल्क से कहीं चली जाऊं। बस तुम जहां भी रहो खुश रहो, मेरी तो बस यही दुआ है। जिंदगी में अब
खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। जो हुआ उसे भूल जाओ। आई विश भूलना इतना आसान होता। खुशी, तुम आगे जिंदगी में मुतमईन कैसे हो पाओगी? ऐसा ही होता अगर मैं अकेली रहती तो। क्या मतलब, कोई मिल गया है तुम्हें? अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट मिला। आई एम प्रेग्नेंट। रियली? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम हनीमून में इतना बिजी थी, कॉल पे बात भी नहीं हो रही थी, तो कैसे बताती? आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं भी बहुत खुश हूँ। इसकी वजह से मुझे अली से शादी का कोई रिग्रेट ही नहीं है। ये सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि तुम शादी के बाद बदली क्यों है? अरे बाबा, सब बताती है तुम्हें। आओ चलो। फिर अम्मी क्या सोचा है आपने? बात तो सही कह रहे हो तुम बेटा, लेकिन तुम यहीं रहकर अपना बिजनेस बढ़ाओ। बाहर जाने की क्या जरूरत है? नहीं, इतना अच्छा चांस मिल रहा है भाई को, भाई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत गवाइएगा। ये तो पागल है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं और कुछ नहीं। मेरा तो यही ख्याल है कि तुम्हें यहीं रहना चाहिए। और बेटा इस तरह अपना घर वर बेचकर जाना मुनासिब नहीं लगता मुझे। नहीं नहीं अम्मी, इंशाल्लाह घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं कि मैं बहुत इजीली दुबई में ऑफिस ले लूंगा। बेटा जरूरत क्या है बाहर जाने की? अल्लाह ने हमें सब कुछ तो दे रखा है। बुरा वक्त था, लेकिन अल्लाह ने दोबारा हमें नवाजना शुरू कर दिया है। हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई थिंक इसे अवेल कर लेना चाहिए। बिल्कुल भाई, आप तो अभी फॉरेन वीजा के लिए अप्लाई कर दें, और जब आपका कारोबार सेट हो जाएगा ना, तो मुझे लाजमी वहाँ बुलाएगा। मैंने कभी भी बाहर का मुल्क नहीं देखा, मैं बाहर का मुल्क ही देख लूंगी। तो लड़की, तुम्हारा कोई दीन ईमान है कि नहीं? कहाँ तो ये नर्स बन के अपने मुल्क की खिदमत करना चाहती थी, अब बाहर को उनके इरादे ही चेंज कर दिए इन्होंने। तो क्या हो गया अम्मी, बाहर के मुल्क में भी तो नर्सें होती है ना। मैं तो बस भाई को विजिट के लिए जाया करूंगी। क्यों भाई? सारा बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। और वैसे भी अम्मी, मैं तो काफी दिनों से इस शहर से जाने का सोच रहा हूँ। अच्छा है, इसी बहाने चला भी जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकती। और फिर मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं हूँ। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे अम्मी। मैं ऐसा करूंगा, आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन इन सब में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो तैयारी वगैरह करनी है सब कुछ। तो और नहीं तो क्या, इन मामलात में बहुत टाइम लगता है अम्मी। आप अभी से परेशान हो रही। चुप कर जाओ तुम। कैसे हालात है माँ की तरफ? माँ अभी भी डिप्रेशन में है, बार बार खुद को ब्लेम कर रही है। तो है ही ऐसी, गलती से किसी को भी हर्ट करते तो अपनी जान पे ले लेती है, और यहाँ तो मामला एक इंसानी जान का है। बट आई थिंक माहा को अब अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। कहते तुम ठीक रही हो, लेकिन तुम परेशान मत हो, ये बात संभाल लेगा इंशाल्लाह। वैसे तुमने क्या सोचा है, हम कब शिफ्ट हो रहे हैं दुबई? जानती हो ये जो सिचुएशन आई हुई है, अगर ये वाली सिचुएशन ना होती तो हम कब के फ्लाई कर चुके होते, लेकिन अभी सब कुछ बहुत डिफरेंट है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? हमारे सामने ही है ये हालात, ये सब ठीक हो जाने दो, फिर देखते हैं। तुम्हारी यही आदत बुरी लगती है मुझे रूफी। तुम इरादा तो कर लेते हो लेकिन उस पर कायम नहीं रहते। ऐश, मैं अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मामा को मैं और तकलीफ दे सकूं, सो प्लीज अंडरस्टैंड करो। तुमने रोका नहीं जूनी को डिनर के लिए? मामा, उसका ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ डिनर प्लान था। खुश होगी ना वो बहुत शादी के बाद? बहुत खुश है। अल्लाह सबकी बेटियों की खुशी रखे हमेशा। आमीन। मम्मा, क्या हुआ है, क्या सोच रही हैं? यही सोच रही हूँ कि मेरी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बच्ची, इतनी टैलेंटेड,
परफेक्ट हर चीज में। नसीब के आगे। मम्मा प्लीज, आप फिर से वही बातें कर रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करें। जब माँ बनोगी ना तब एहसास होगा कि एक माँ अपनी औलाद के लिए कितनी फिक्रमंद रहती है। अल्लाह है ना, अल्लाह हर किसी का ध्यान रखता है। बेशक, लेकिन अगर प्लीज तुम अली के बारे में सोचो एक दफा, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेटा। मामा आप क्यों परेशान हैं? सब कुछ ठीक तो हो गया? कहाँ ठीक है, मैं सुबह से महा को कॉल मिला रही हूँ, वो मेरा फोन ही अटेंड नहीं कर रही, ना किसी मैसेज का जवाब दे रही है। लेकिन ऐश होकर आई है अभी, उसने बताया है कि बाद महा के बीच में सब ठीक है। जब तक मैं महा की जबान से सुन ना लूं, उसे देख ना लूं, मुझे किसी चीज का यकीन नहीं आएगा। तो मामा एक काम करते हैं ना, मैं आपको ले जाता हूँ उसके घर, आप आराम से तसल्ली कर लें। नहीं, अभी ऐश आई है ना, अच्छा नहीं लगेगा। मैं कल चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम दुबई कब जा रहे हो? मामा जाना तो कल था, लेकिन जो घर की सिचुएशन है मैंने फ्लाइट कैंसिल कर दी। लेकिन आपको इतनी जल्दी क्यों? ऐसी बात नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये घर छोड़ के मत जाओ। अरे भाई, घर का माहौल ऐसा हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि इस घर में अभी कुछ दिनों में शादी हुई है। महा आ गई है, कुछ तो रौनक लगे। अच्छा महा और भाई बताएं, आप लोगों ने हनीमून का क्या प्लान बनाया है? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? वो इस बात को पता होगा। मामा वो सोचा है कि नॉर्दर्न एरियाज चले जाएंगे। पर मुझे तो लगा कि तुम लोग फॉरेन कंट्री का प्लान कर रहे हो। दोनों ऑप्शन है, अभी गौर नहीं किया कि क्या प्लान करें। अभी तक गौर नहीं किया तो कब डिसाइड करोगे? वीजा कब लगेगा? इस तरह तो नेक्स्ट ईयर तक प्लान चला जाएगा। अरे मामा इसमें कौन सी मुश्किल बात है, अभी डिसाइड कर लेते हैं। बताओ महा, तुमने कहाँ जाना है? आई डोंट नो, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ है बात? अभी तक तुम लोगों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर महा अब तक क्यों नाराज है? वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। और मजीद कितना वक्त लगेगा? तुम लोग तो किसी हाल में खुश नहीं हो। मामा दोनों का अपना पर्सनल मैटर है, वो ठीक कर लेंगे। जो चाहे करो, मेरी तो किसी ने सुननी नहीं है। मामा हाँ अली, सो तो नहीं रही थी समीरा तुम? नहीं तो क्या हुआ है, खाला तो ठीक है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अम्मी बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा समीरा, आज मैंने अम्मी से बात की थी हमारे रिश्ते के बारे में। अच्छा तो फिर क्या कहा खाला ने? वो बात करने आएंगी 1-2 दिन में खाला से। ठीक है। वैसे अली, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या मैं कभी भी तुम्हारी पसंद नहीं रही? समीरा मैं समझा नहीं इस बात का मतलब। मेरा मतलब है कि जैसे तुम खुशी को पसंद करते थे, उससे मोहब्बत करते थे, क्या तुम मेरे लिए भी वैसा महसूस करते हो? देखो समीरा, जब तुमने मुझसे शादी की बात की थी
तो सिर्फ ये बात कही थी कि खाला की खिदमत करना चाह रही हो तुम, तो फिर अब ये बात क्यों पूछ रही हो? हाँ हाँ, मुझे मालूम है, वो तो बस ऐसे ही दिल में ख्याल आया तो पूछ लिया। इंसान हो ना, आ जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ समीरा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे दूसरी शादी बिल्कुल भी खुश नहीं कर सकती। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे कभी मोहब्बत का मुतालबा मत करना। जी डॉक्टर, मैंने टेस्ट करवा लिए थे जी, आपको रिपोर्ट्स भी सेंड करती हैं जी। मैं मेडिसिन बिल्कुल टाइम पे ले रही हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। वहाँ का मूड अब तक ठीक नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है माँ और इबाद को हमें वक्त देना चाहिए, वो खुद ही सब कुछ ठीक कर लेंगे। क्या सोच रही हो रूफी? मामा ने मुझसे आज एक बात की है। क्या बात की है? वो नहीं चाहती कि हम लोग ये घर छोड़कर जाएं। वो क्यों भला? वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगेंगी हमारे बगैर। रूफी, उन्हें तुमसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनकी असल प्रॉब्लम तो मैं हूं ना, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे थे। मामा हम सबको यहीं पे रखना चाहती हैं, और जो महा के साथ हुआ है उसके बाद तो उनकी सोच ही बदल गई है। रहने दो रूफी, तुम्हारी मॉम तुम्हें कोई भी कहानी सुनाकर अपनी तरफ कर लेती है और तुम मान भी जाते हो। देखो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। और मेरा फैसला यही है, अगर यहाँ से जाना है तो बस जाना है। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें वहाँ पे अकेले ही रहना होगा। मैं साल में या 6 महीने में विजिट कर लिया करूँगा। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, एक तुम्हारा फैसला है और एक मेरा। इसके बाद हम कोई और बहस नहीं करेंगे। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने सजना। महा, अब घर में सब महसूस करने लगेंगे हमारे दरमियान के फासले को। तो फासले नहीं है क्या? नहीं होने चाहिए फासले। महा, मैं अपनी गलती मान चुका हूं और मैं तुमसे माफी भी मांगने के लिए तैयार हूं, जब तक तुम मुझे दिल से माफ ना कर दो। माफी तो गलतियों की मांगी जाती है बात। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, गलती तो मेरी थी। धोखेबाज तो मैं निकली। महा, प्लीज खुद को इल्जाम देना बंद कर दो अब तुम। ये बात तुम लोगों ने तो मुझे माफ कर दिया, ये तुम लोग का ज़र्फ है। मगर पता नहीं मैं खुद को कैसे माफ करूंगी। मैं तो तुम लोगों से नजर भी नहीं मिला पा रही। अच्छा, अब तुम ही मुझे बताओ कि ऐसा क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ। तुम मुझे मार दो ये बात, मुझे मार दो प्लीज, मुझे मार दो, शायद फिर मुझे सुकून मिल जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, समझी तुम? ये चीज मुझे अंदर से खा रही है बात। महा, ठीक है, हम बस डॉक्टर के पास जाएंगे क्योंकि तुम अभी भी डिप्रेशन में हो। ये डिप्रेशन नहीं है, ये डिप्रेशन नहीं है, ये मेरा गिल्ट है। बात मुझे सांस नहीं आती। प्लीज प्लीज मत सोचो इस बारे में। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, ओके? और मैं हूं तुम्हारे साथ। क्यों खुद को अकेला समझ रही हो?
प्लीज। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। सजना